हापुड़ में हुए लाठीचार्ज को लेकर वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है। वकीलों ने साफ कहा है कि हापुड़ में लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि वकीलों की हड़ताल के चलते अदालतों का काम रुका हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता कलम बंद कर हड़ताल पर चले जा चुके हैं। पूरे प्रदेश के कई जिलों में सरकार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान प्रदेश के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से वार्ता भी की, लेकिन बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। वहीं प्रदेश में हो रहे वकीलों के प्रदर्शन को लेकर संगठन के महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्र ने हमारे संवाददाता से बातचीत की। देखिए उनकी एक खास बातचीत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक किए गए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि सरकार से 2 बार अधिवक्ताओं की जो बार एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी मुलाकात कर चुके हैं, आश्वासन भी दिया गया है और सरकार ने जो वहां के एडिशनल एसपी थे उनको हटा भी दिया है, लेकिन अभी भी जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त नहीं करी है। हमारे साथ में लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री कुलदीप नारायण मिश्रा जी हैं। सर, समझना चाहूँगा 2 बार सरकार से बात हो गई, आपकी बात सरकार ने सुन ली, फिर अभी तक हड़ताल क्यों? सरकार ने हमको आमंत्रित किया था, उसमें प्रशांत कुमार जी थे और आपके प्रमुख सचिव जी थे मुख्यमंत्री के, उनसे हम लोगों की बात हुई थी और हम लोगों ने अपनी मांगें उनके सामने रखी थी और काफ़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से हमारी उनकी बात हुई थी। और उन्होंने कहा था कि जो बातें आप लोगों ने कही हैं वो हम मुख्यमंत्री से बात करके आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोगों का उनसे संपर्क नहीं हुआ जा करके फिर उन्होंने बार काउंसिल के मेंबर से बात करनी शुरू कर दी। हमको अगर आमंत्रित किया जाता तो हम दोबारा जाते, लेकिन दोबारा हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया बात करने के लिए। तो हमारी उन लोगों से एक राउंड की बात हुई, उन्होंने कहा था बात करके बताएंगे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उनकी तरफ से न कोई जवाब आया न कोई आमंत्रण आया, इसलिए हम लोगों की उनसे बातचीत बंद हो गई। लेकिन कल सेंट्रल बार के कुछ पदाधिकारी मिले हैं, एक लेटर भी जारी हुआ था हड़ताल खत्म करने के समर्थन में। अब क्या स्थिति है, हड़ताल जारी रहेगी या समाप्त होगी? एक्चुअली आज हम लोगों को हापुड़ बार एसोसिएशन ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन से इस बात का आग्रह किया है कि सभी बार एसोसिएशन उनके आंदोलन को सहयोग प्रदान करें और कल की वार्ता से जो हमारे हापुड़ के पीड़ित अधिवक्ता हैं वो उससे सहमत नहीं हैं। हम लोगों ने आज तक जो कलम बंद हड़ताल की थी अपनी, तो आज तक हमारी स्ट्राइक थी और हम लोगों ने ये जो हड़ताल की थी वो अपनी आम सभा करके की थी। तो एक नियम होता, जब आम सभा करके कोई कार्य हम लोग करते हैं तो आम सभा करके ही उसको ख़त्म करते हैं। इस संबंध में आज आम सभा बुलाई गई थी। आम सभा में एक मत से जितने भी अधिवक्ता आए थे सब ने एक मत से निर्णय लिया कि हापुड़ के अधिवक्ताओं के समर्थन में हम लोग कल भी कलमबंद हड़ताल रखेंगे अपनी, और कल लखनऊ बार के लोग और लखनऊ के काफ़ी संख्या में अधिवक्ता हापुड़ जाएंगे और हापुड़ में पीड़ित अधिवक्ताओं से मिल करके उनसे विचार विमर्श करके अग्रिम रणनीति बना करके कैसे उनको न्याय मिल सकता है इस पे चर्चा करेंगे और उस हिसाब से आगे की अपनी रणनीति तैयार करके अपने हापुड़ के अधिवक्ता भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। क्या मांग है सरकार की आपसे? एएसपी को तो हटा दिया गया, उनको बरेली ग्रामीण भेज दिया गया है, आप लोग क्या चाहते हैं? मुख्य मांगे क्या है? हम लोगों की पहले दिन से मांगे थी कि जो माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मानी गई थी, कुछ मांगे उनमें से एक एफआईआर लिखने की बात हुई थी। तो एफआईआर अधिवक्ताओं की तरफ से बहुत सी एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन उनको कंबाइन करते हुए एक ही मुकदमा लिखा गया, जबकि पुलिस की तरफ से अधिवक्ताओं के ऊपर कई मुकदमे लिखे गए। और जब एसपी वही है, प्रशासनिक अमला वही है और उनके मातहतों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है,
तो हमें लगता है कि हमारी जो FIR हुई है उस FIR में न्यायोचित विवेचना नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऊपर के जो अधिकारी हैं वो पहले भी वही थे जब घटना घटी, उनको सरकार दोषी भी नहीं मान रही है, उनको सरकार ट्रांसफ़र भी नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा अप्रासंगिक है कि माना जाए कि विवेचना जो है निष्पक्ष हो पाएगी। हम लोग केवल निष्पक्ष विवेचना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि जो उस घटना के समय अधिकारीगण हैं उनका हस्तांतरण थोड़े समय के लिए कर दिया जाए और विवेचना निष्पक्ष अधिकारियों से करा ली जाए। उससे जो विवेचना हो जाएगी उससे हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि जब उनका हस्तांतरण नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं से ये हम लोगों के अंदर अविश्वास की भावना पनप रही है कि इन प्रथम सूचना रिपोर्ट जो अधिवक्ताओं की तरफ से हुई है उनमें न्यायसंगत विवेचना हो पाना संभव नहीं है। अधिवक्ता प्रोटेक्ट कानून की मांग आप लोगों ने करी, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है कि समिति गठित कर देंगे। धीरे धीरे ही सही, बात तो मानी जा रही है। क्या उम्मीद करी जाए कि उत्तर प्रदेश के कोर्ट कब से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप ही लोगों को न्याय दिलाते हैं और आप कलम बंद कर देंगे तो लोग आगे क्या करेंगे? हम लोगों ने जिस दिन से घटना हुई तब से इस सरकार को लगातार ज्ञापन द्वारा अपनी मांगों के संबंध में सूचित कर रहे हैं और हमें लगता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है ये सबसे छोटी मांग थी कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का हस्तांतरण कर दिया जाए। हमने उनकी बर्खास्ती की मांग नहीं की, हमने केवल हस्तांतरण की मांग की और हस्तांतरण की मांग इसलिए कर रहे थे कि हमको विश्वास हो जाएगा कि जो विवेचना होगी वो निष्पक्ष होगी। लेकिन जब सरकार हस्तांतरण करने को नहीं तैयार है तो कहीं ना कहीं हमको इस बात का विश्वास होता जा रहा है कि सरकार न्यायोचित निर्णय विवेचना नहीं होने देना चाह रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये हमारी मीटिंग हुई तो हमने कहा था अधिवक्ता संरक्षण नियम एक दिन में नहीं बन सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया चालू होती है, उस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी को बिल भेज दिया जाए और ये विश्वास हो जाए कि प्रक्रिया चालू होगी, उसमें समय लगेगा, उस प्रक्रिया को चालू कर दिया जाए। अभी जो सरकार ने कदम उठाए उन कदम से आम अधिवक्ताओं को इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा है कि अधिवक्ता संरक्षण नियम लागू करने के प्रति सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। सरकार को यह मैसेज देना होगा कि वो अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।